और ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो आप लोग नहीं हैं। आप लोगों की आंखों पर इसने पट्टी बांधी हुई है, जो मेरे बेटे हसन की आंखों पर बांध रखी है। दोनों हाथों से लूट रही है, शॉपिंग करती रही है, पैसे लेती रही है उससे। होश में तो हैं आप हमारे घर की बच्ची पे इल्जाम लगा रही हैं। अगर ऐसी बात है तो पूछे अपनी बेटी से कि ये सच है कि नहीं। इसने हसन के कार्ड से शॉपिंग की, हजारों चीजें ली, और इसके कमरे में जाके देखें क्या क्या नहीं है वहां। और इस वक्त इसने जो जेवर मोती हीरे पहने हुए, ये सब मेरे बेटे का दिया हुआ है, जो इसने अपनी अदाओं के बदले में उससे वसूल किया है। सहर, क्या ये ठीक कह रही हैं? हसन, अपनी अम्मी को बोलो कि यहाँ से चली जाए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर वालों को और सबको तुम्हारी असलियत पता कर जाऊंगी। तुम क्यों खामोश हो राबिया? तुम तो कह रही थी कि लड़का देखा वाला है। अरे ये क्या बोलेंगी, ये तो खुद लालच में आ गई थी। अरे इन दोनों माँ बेटी ने अंबर की शादी पर ही मंसूबा बना लिया था कि वो हसन को अपने काबू में करेगी, उसे खूब लूटेंगी। अरे ये तक नहीं सोचा कि अपनी भांजी का घर बर्बाद करने जा रही हैं। अंबर? हसन अंबर का शौहर है? मेरा बेटा अंबर का शौहर है और उसके होने वाले बच्चे का बाप भी है। लगता है कि शर्मिंदा हैं ये, क्योंकि इनका प्लान जो सबके सामने आ गया। अरे इसलिए भेजती हैं अपनी लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए कि वहां जाकर अम्मी लड़कों को फांसे और उनको खाए। बस कर दे अम्मी, प्लीज बस कर दे। नहीं, बस नहीं करोगी। जब तुम दोनों बेशर्म हो चुके हो तो मैं भी बस नहीं करूंगी। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अम्मी चले चले यहाँ से। सहर, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। ये सब जो हसन की अम्मी बोल रही थी सच है? बोलो सहर। तुम्हारी खामोशी मुझे हर जवाब दे रही है कि वो सच कह रही थी। हाँ, वो सब सच कह रही थी। You know what? गलत किया मैंने जो तुम पे घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। नहीं लगाना चाहिए था। तो उससे बड़ी चोर हो सहर। लोगों के घर भी चोरी करती और नसीब भी। पता, नफरत हो रही है मुझे हर उस लम्हे से जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। सारा कसूर मेरा ही था। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की राबिया से कि सहर कहाँ आती है, कहाँ जाती है। यही गलती है मेरी और इसी की सजा भुगत रहा हूं मैं। आप अकेले नहीं भुगत रहे, सारे घर की इज्जत खाक में मिलाई है इसने। इसीलिए मैं कहती थी कि राबिया से पूछा करें, लेकिन नहीं, आपको तो सहर पर पूरा एतबार था। अब देख लिया एतबार का नतीजा, कैसे हमारी आंखों के सामने धूल झोंक दी।
सहर ने तो क्या सही कह रही है उसकी माँ कि राबिया इसमें बराबर की शरीक है। तुम तो जानती थी राबिया कि हसन शादीशुदा है, फिर तुमने सहर की बात क्यों सुनी? लालच और क्या? क्या कुछ नहीं किया था मैं तुम्हारे लिए? जो खुद पहना तुम्हें पहनाया, जो खुद खाया तुम्हें खिलाया, यही बदला दिया तुमने हमारे एहसानों का। तौबा, नहीं बदनामी हो गई है कि हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शुक्र है मैं जुबैर के वालिद के साथ नहीं आई, नहीं तो इस वाकये के बाद तो वो मुझे कभी पाकिस्तान ना आने देते। अब तुम कुछ बोलोगी भी राबिया या नहीं? इतना ही कह दो कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो गलत है सब कुछ। आपने जो सुना और देखा सब सच है। औलाद जब जिद पे उतर आए तो माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के रख देती है। फिर तुम और तुम्हारी वो बेटी दोबारा इस घर की तरफ रुख ना करे। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिंदगी ने हर कदम है आजमाया, कोई रिश्ता भी हमें ना। मुझे भी तो जरा देखने दो कि बदकिरदार लड़कियों की शक्लें कैसी होती हैं। मेरे दिल के और इस वक्त इसने जो जेवर मोती हीरे पहने हुए हैं, ये सब मेरे बेटे का दिया हुआ है, जो इसने अपनी अदाओं के बदले में उससे वसूल किया है। क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा क्या कसूर बता दे तू। जो भी मिला है हमको गिला है, किसी ने हमको ना अपना बनाया। दिल के सफर में, मेरे सफर में कोई अरे ये क्या बोलेंगी, ये तो खुद लालच में आ गई थी। अरे इन दोनों माँ बेटी ने अंबर की शादी पर ही मंसूबा बना लिया था कि वो हसन को अपने काबू में करेगी, उसे खूब लूटेंगी।